जी आप सामने भी देख रहे हैं, ये मसालों की रानी है, ये हरी इलायची है। और इसी से घर बैठे आप चाहोगे तो बिल्कुल आसानी के साथ पौधा उगा सकती हो, क्योंकि मैंने ये पौधे उगा रखे हैं, आप सामने देख रहे होंगे। तो ये बड़े आसानी के साथ उग जाते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको किस तरीक़ा से उगाना है। और ये बहुत पुराना पौधा है मेरे पास में, लगभग करीब में 2 साल पुराना पौधा है। और इस पर तो काफ़ी इलायची आई भी थी, क्योंकि इलायची जो है दूसरे साल में अगर पौधा सही सलामत चल जाता है तो इलायची आनी चालू हो जाती है, क्योंकि इलायची जो आती है वो यहाँ से ही आती है। हमारे यहाँ जो है क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो है आपने देखा होगा कि गिलहरी बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि गिलहरी किसी चीज़ को छोड़ती नहीं है और गिलहरी बहुत जल्दी काटती है। जैसे ही फूल आता है इस पर वैसे ही गिलहरी काटनी चालू हो जाती है। मैं जो है गिलहरी का इंतजाम करूँगा, इससे कोई जाल वगैरह बना के, जिससे हमारा फूल रुक जाए। तो आप लोगों को मैं इलायची भी दिखाऊंगा इस पौधे पे, ऐसा नहीं है कि इलायची नहीं आएगी। मैं जो है आपको जो बीज से जो इलायची का पौधा उगाते हैं वो आप लोगों को तरीका बताने जा रहा हूँ कि किस तरीका से आपको उगाना है। तो भैया देखो, मैं ऐसा है कि ये काफ़ी सारे पौधे हैं, मैं इसमें दूसरी पलटी करके भी दूसरी जगह लगाना है। तो आप लोगों को एक पौधा दिखा रहा हूँ कि देखो कितनी सारी इसमें जड़ आई है। तो देखो इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। वैसे तो देखो काफ़ी एक आध जड़ तो कट भी गई। तो देखो ये जड़ भी बहुत अच्छी आई है, और आप देख रहे होंगे बिल्कुल प्योर जड़ आ गई, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। आप कहीं पे भी लगा दो और ये आसानी के साथ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे दूसरे गमले में डालूंगा, तब ये घना होगा तब दूसरे में पलटी करेंगे जब हमारा कहीं जाकर पौधा बनता है। बाकी एक आध दो जड़ तो ऐसा है जब निकालते समय कटी जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पौधे पे जड़ अभी काफ़ी है और आसानी के साथ हो जाएगा। और बाकी ये मैं अभी बाद में पलटूंगा इसको, ये मेरे पास लग रहा है। मगर इसका एक बात का तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भैया, कि जैसे आप लोगों का अगर पौधा अगर ऐसी तरीक़ा से अगर तैयार हो जाए तो एक बात का ध्यान रखना है कि इसे ठंड के दिन में नहीं पलटना है, क्योंकि या तो आप बरसात में पलटी करोगे या फिर फरवरी में पलटी करोगे इसकी। कि ये हम जो है नेट के वगैरह के नीचे रखते हैं, और ज़्यादा तेज़ धूप में अगर सब भाटे में अगर ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही होती है उस समय इसका पत्ता जलना चालू हो जाता है, उस समय इसे पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो सामने जो इलायची देख रहे हो, इससे इलायची को आपको ये इलायची जितनी भी आपको उगाने हैं पौधे, वो आपको कुछ इलायची लेने के बाद में इस तरह से पानी में डालना है। जैसे मैंने ये एक रात को डाल दिया, मैंने कल शाम डाला था इसे, जो पानी में बिल्कुल फूल चुकी है और ये मेरे पास में बिल्कुल सूखी हुई है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको अगर बीज से द्वारा अगर इलायची का पौधा तैयार करना है तो एक रात उसे फुलाना ज़रूर पड़ता है। अब मैंने ये एक रात इसे फुला दिया है, और फुलाने के बाद में अब इसमें से मैं बीज निकालूंगा भैया। तो आप बीज निकालने के बाद ही जमका आएगा बीज। तो देखो इस तरह से ये हम पानी सारा निचोड़ देंगे। ये मैंने जो खाली मेरे पास में फूली फूली इलायची रह गई, आप सामने देख रहे हो। इसमें से हम जो जितने भी बीज निकलेंगे वो नुका के आसानी के साथ नुकाएंगे। अब हमें ये देखना है कि जैसे इसके अंदर जो बीज निकलता है, ये वाला ये निकल आया बीज, तो ऐसा बीज निकलेगा बिल्कुल सफ़ेद कलर का। ये वाला जी बिल्कुल ललचई कलर का निकलता है। तो ये बीज हमें बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल के एक जगह रखनी है। अब ये बीज हम आसानी के साथ यहाँ पर रख देंगे। ये वाला ये देखना है कि इलायची आपकी जो है साफ़ सुथरी घुनी सड़ी नहीं होनी चाहिए और नहीं ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। अगर पुरानी अगर इलायची होगी तो आपका बीज जमने में बहुत कर्रा पड़ेगा और ख़राब भी बीज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पुरानी का ख़राब नहीं हो। जहाँ तक अगर इलायची का अगर लो आप, तो नई इलायची का पौधा वो इलायची लेनी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी बढ़िया। का जो उगाने का टाइम होता है वो एक तो होता है फरवरी के महीने में, और एक होता है बरसात के मौसम में। अगर आप बरसात के मौसम में अगर इसे उगाओगे तो ये आसानी के साथ जम जाता है हमारा दीपावली तक, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। 2-3 महीने में आराम से हो जाता है, दीपावली तक पौधा इसका जम के और तैयार हो जाता है। तो हम इस तरीक़ा से तैयार करते हैं। और अगर फरवरी के महीने में अगर इसे लगाते हैं तो ये लगभग करीब में भैया 1 महीने का टाइम तो तब भी ले लेता है जमने में। इसमें जो है आपको थोड़ा धीरज बना के रखना पड़ता है। और दूसरा कारण ये होता है कि इसमें पानी नहीं सूखना चाहिए। अगर आपने बीज बो दिया, अगर ज़्यादा तेज़ भाटा चल रहा है तो आपको पानी की नमी बना लेनी चाहिए। अब मैं आपको जो बताऊंगा कि आपको कैसी मिट्टी लेनी चाहिए
और कितना बीज कितने ऊपर डालना चाहिए जिससे का बीज हमारा ख़राब नहीं हो। अगर बीज अगर हमारा ख़राब हो गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। देखो मैंने ये बीज निकाल दिया और निकालने के बाद में ये मेरे पास में आप सामने ये ट्रे देख रहे हैं, ये मिट्टी की ट्रे है बनी हुई और इसी में हम बीज उगाते हैं बढ़िया करके। कोई सा भी बीज हो और इस तरह से आप उगा लो, क्योंकि इसमें ठंडक बनी रहती है, मिट्टी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। तो देखो इस तरह से आपको एक कंकड़ पत्थर डालना है जिस वजह से इसकी ऑक्सीजन बढ़ती रहनी चाहिए। अब ये आप सामने देख रहे हो ये वाली जो मिट्टी है मेरे पास में बिल्कुल रेते वाली मिट्टी है, बालू सर ये रेते वाली मिट्टी है और आप रेती वाली मिट्टी में ही जमाना है आपको बीज को, जब आप जमाना है तो। और ये टेट मिट्टी में आप बिल्कुल भी नहीं जमाओगे। तो देखो मैंने इस तरह से ये मिट्टी बिल्कुल आसानी के साथ भर दूंगा इसमें, तो ये हमारा बीज का रिजल्ट जो है अच्छी तरह से आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है हम लोगों को। तो ये देखो मैंने ये मिट्टी से पूरी ट्रे भर ली और ये बिल्कुल बालू वाली मिट्टी है जो रेते वाली मैंने आप लोगों को बताया है। और इसमें अगर चाहोगे तो आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो, क्योंकि अगर वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो मिट्टी को हल्की रखती है और मिट्टी में जान भी बढ़ी रहती है। तो आप लोग उस काम को भी कर सकते हो भैया। तो मैं आप लोगों को अब ये मैंने मिट्टी तैयार करके अब मैं अभी लगाने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि देखो किस तरह से। ये मैंने सारे बीज निकाल लिए, आप सामने देख ही रहे हुए इलायची में से, और ये मैंने देखो सामने ये बीज ले रखी है। तो ये बीज ऐसी है कि अगर ये पानी में से अगर नुका के लगाओगे तो ये आसानी के साथ उंगली पे ही चिपक जाते हैं। तो आपको इस तरह से 2 बीज या 4 बीज अगर इस तरह से अगर आ भी जाए उंगली पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से आसानी के साथ धंसा दो। देखो इस तरह से, और ज़्यादा गहरे नहीं लगाने हैं, हल्के गहरे लगाने हैं। तो अगर ज़्यादा गहरे लगाओगे तो बरसात के मौसम में ये सड़ने का खतरा रहता है, और फरवरी के महीने में अगर कुछ गहरा भी लग जाए तो भी चल जाता है, क्योंकि उस समय बारिश नहीं होती है और इस समय बरसात का मौसम है। इससे इतने भी ऊपर लगाओगे उतना भी बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से देखो मैंने ये इस तरीक़े से ये बिल्कुल आसानी के साथ लगा दूंगा। देखो इस तरह से मैंने ये ले लिया हाथ में और ये 4-4, 5 बीज इसी में इस तरीक़ा से दबा दूंगा मैं। देखो ये इस तरीक़े से बोने का तरीका बस ये है। और ये गीले गीले बीज इस तरीक़ा से पोरू से चिपक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीक़ा से आप जगह जगह इस तरीक़ा से धंसा दो इसमें, तो आप घर बैठे ही जितनी इलायची लोगे इसका कोई जवाब नहीं होगा। और ये इलायची इतनी खुशबूदार होती है, अगर इसका पत्ता भी अगर चाय में डाल लो तब भी इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अपनी घरेलू चीज़ होती है। बस इसका रखने का तरीका होता है, क्योंकि हमारे पास जो होता है जब हम काम करते हैं वहाँ पर करीब में बाग होते हैं 50-50 बीघा के, 20-20 बीघा के, 100-100 बीघे के बाग हैं। तो वहाँ पर वातावरण और हिसाब का बन जाता है, उसकी मिट्टी भी बढ़िया बन जाती है और पौधा भी हमारा बढ़िया चलता है। क्योंकि बाग बगीचे की मिट्टी से और हमारे जो घर के गार्डन की मिट्टी से अभी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। अब हमने क्या करा है कि हमारे जो गार्डन आप सामने देख रहे हो कि यहाँ पर हम लोग पौधा तैयार करते हैं भी है और ढेर सारे पौधे हमारे पास में। अब हमें कुछ पौधे ऐसे रखने पड़ते हैं, जैसा आप सामने हमारी जो नेट देख रहे होंगे, इसके अंदर हमने कुछ मनी प्लांट रख दिए। अब ऐसा हमारा ये इलायची का पौधा है कि देखते हैं कि डायरेक्ट अगर मान लो जैसे इस महीने में इतनी तेज़ कड़ाके की धूप पड़ती है कि झुलसने का पूरा खतरा रह जाता है। क्योंकि अगर मौसम बरसात हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, अगर बरसात नहीं हो पा रही है नहीं तो इतनी तेज़ धूप होती है कि इसकी पत्तियां जलने का पूरा खतरा होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि गमला उठाया और ज़रा नेट के नीचे रख दिया, तो वहाँ नेट के नीचे इतनी ठंडक मिल जाती है कि हमारा पौधा ख़राब नहीं होता है भैया। तो आप लोग अगर मान लो जैसे इलायची का पौधा अगर आप चाहोगे तो इस तरह से घर बैठे ही तैयार कर सकते हो और ढेर सारी इलायची भी ले सकती हो और पौधा भी आपके जितने चाहो उतने बना लो। और पौधे का वातावरण भी बढ़िया होता है और अच्छा भी लगता है, ये शुभ भी माना गया है पौधा और अच्छा भी माना गया है इलायची का पौधा जी घर पे। तो भैया जैसे हमने ये बीज जमा के आप लोगों को दिखाया है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ जब गर्मी पड़ती है तो हम ऊपर से पानी डालकर हमारा बीज ख़राब हो जाता है इलायची का। ऊपर से पानी नहीं डालते हम लोग, क्योंकि अब हमें ये ट्रे देख रहे हैं आप सामने, तो इस ट्रे को हम इसमें उठा कर रखेंगे, क्योंकि इससे नमी चाहिए पूरी तरह से। अगर नमी नहीं मिली तो हमारा बीज नहीं जमेगा। तो इस तरह से हमने इसमें पानी भर लिया और इतने पानी में आसानी के साथ डाल देते हैं। देखो इस तरीक़ा से अब इसमें इतना है कि इसमें पूरा पानी यहाँ तक है।
अब इसमें नमी हमारी बराबर बनी रहेगी जब तक हमारा ये बीज बढ़िया तरह से नहीं चमकाएगा। तो जब हमारा जो बिल्कुल नमी अच्छी तरह से पकड़ लेगा तो हम इसे 2-3 दिन के बाद में इसे निकाल लेंगे और निकाल कर इसे कोई ठंडी जगह पर रख देंगे। जब हमारा ये खुशक हो जाएगा फिर इसमें हम रख देंगे। पूरा खुशक नहीं करना है, इसके अंदर नमी बनानी रहनी है, बिल्कुल नमी। और जब तक हमारी नमी बनी रहेगी तो हमारे जितने सारे पौधे हैं वो ढेर सारे जिस तरह से जम जाते हैं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया है कि देखो ये वाले पौधे जो आपको दिखाया, ये भी सब पौधे मेरे आसानी के साथ जमे हुए हैं। अब क्या होगा कि इन पौधों को मैं ना गमलों में लगा दूंगा, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जैसा हमने ये जमा कर रख लिए तो हम जो है तैयार करते हैं पौधे। तो एक ही पौधे से जब पौधा हो जाता है एक हमारा, तो ये बराबर में से ही किल्ली देनी चालू कर देता है पौधा, फिर अपनी तरह से पूरा झुंड बना लेता है और फिर हमारा पौधा बढ़ना चालू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस इसका जमने का ही है कि जम जाएगा तो समझ लो पौधा हमारा तैयार हो गया। तो भैया देखो मैं ये इलायची के पौधे तैयार हुए हैं, अब मैं इस गमले में लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो आने वाले समय में हमें दोबारा पलटी फल्टी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह पे एक ही दफ़े लगा के पौधे और फिर हमारा तैयार हो जाता है मामला। अब आपको ये मिट्टी जो ज़रूरी तैयारी करनी है, इसमें हमने जो है सड़ी हुई गोबर की खाद ली है, बिल्कुल सड़ी हुई। और जो मिट्टी हमारी जो है, जो आप देख रहे हो, जो बिल्कुल बालू वाली जो मिट्टी है, जो हमारी जो है बाग बगीचे की मिट्टी ज़्यादातर होती है। बेकार आपसे कहते हैं, क्योंकि हमारे बाग बगीचे की मिट्टी होती है बिल्कुल रेतली मिट्टी होती है, वहाँ पर बिल्कुल उपजाऊ। तो वो मिट्टी हमने जो बिल्कुल तैयार कर ली है, और तैयार करने के बाद में अब इस गमले में हमने भर ली। अब हम पौधे लगाने जा रहे हैं। तो आपको अगर इस तरह से ये पौधे अगर लगाओगे तो इस तरह से आपको खान के लगाने पड़ेंगे, जिस तरह से मैंने ये खान लिया। इसकी जड़ बाहर नहीं आनी चाहिए और इस तरह से आप आराम के साथ पौधे को, इलायची के को इस तरह से लगा दो बिल्कुल। अब ऐसा होता है कि जैसे अभी मैंने ये एक पौधा लगाया है तो ये फैलने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब मैंने जब तैयार करे लिए तो मैं क्या करूँगा, इसमें से बड़े बड़े पौधे जो 2-3 हैं इसी में आराम से लगा दूँगा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा है ना कि जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता है पौधा, तो अच्छा लगता है और फिर बढ़िया भी होती है। तो मैंने इस तरीके से ये पौधे खान के इस तरीक़ा से लगा दे रहा हूँ। तो ये मैंने इसमें 3 पौधे तो लगा दिए, एक पौधा और लगा दे रहा हूँ, क्योंकि और बाकी कुछ छोटे पौधे हैं, ये अभी देख रहे हो आप सामने, ये किल्ला निकल कर आ रहे हैं हल्के हल्के ये वाले, और बाकी तो इस पर बाकी ज़्यादा किल्ला आ गए। तो जी मैंने इस तरह से ये आपको लगा के दिखा दिया। अब ये ऐसा मान के चलिए 5 साल तक मेरा आराम के साथ झुंड बन जाएगा और इसे मुझे जो है इस नेट के नीचे रखना पड़ेगा। अब बस अब ये लगा दिया, अब मेरे बिल्कुल तैयार हो गया। तो ये तो साहब मैंने जो आप लोगों को बताया है कि उगाने का तरीका और लगाने का तरीका, तो भैया हमारा था तरीका बीज से उगाने का पौधे का तरीका। अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको इलायची पौधे से कैसे लेनी है, कौन सी खाद डालनी है आप लोगों को। तो वीडियो को अगर सही लगे तो लाइक कर देना।